ठंड में सिकुड़ते हुए मेरे भाई प्रसाद चतुर्वेदी जो उपवास स्थल पर भी और लगातार 4 दिनों से भूखे प्यासे मेरा साथ दे रहा था। अभी अभी मुझे खबर आई, मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे भाई का हार्ट अटैक हो गया और वो मृत्यु का शिकार। अगर मुझे नहीं बचाया रहता, उसको नहीं छीना रहता, उसको पकड़ा नहीं रहता, तो पत्थर और जिस प्रकार से वार हम पर किए थे तो सीधे 5 फीट 7 फीट के अंदर पर क्या हो सकता था, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। मुख्यमंत्री जी कहते हैं मुझे तो उसकी कोई जानकारी नहीं, डीएम कहता है कि मुझे सुबह जानकारी हुई, उप मुख्यमंत्री कहते हैं पता करवा लूंगा। बिहार में ये क्या हो रहा है? ये प्रेत का शासन नहीं तो क्या है? मैं आपकी कायरता को मैं जानता हूं, आप कायर हो। अगर आप में थोड़ा भी खून है, थोड़ा भी जेपी आंदोलन का वसूल है, तो इस कायरता से आप वापस करो। आप क्या चाहते हैं? और उल्टे आप सत्ता पोषित गुंडों के द्वारा हमारी हत्या कराना चाह रहे थे। नीतीश बाबू, अरे मुझे तो श्री केदारनाथ ने बुधवारा बचा करके और आज मुझे यहाँ जनता के सामने लाया है। जिस प्रकार से उस डीएसपी ने इतना बड़ा हिम्मत किया, थाने में पकड़े हुए लोगों को कहा ये, और उनके सामने वो दबंग थे, कहा कि मंत्री जी अपना काम कर रहे हैं, ये लोग अपना काम कर रहे थे, और उसको छोड़ दिया गया तुरंत। अब आप सोच सकते हैं किसके इशारे पर छोड़ा गया, किसका दबाव था? एक केंद्रीय मंत्री वहां के सांसद पर जानलेवा हमला होता है, सारे लोग वहां देख रहे हैं, हजारों लोग वहां पर गवाह हैं, और आपने उस गुंडों को छोड़ दिया, उस अराजक तत्वों को छोड़ दिया। 12 बजे रात में छलांग मार करके, क्या वो आतंकवादी घुसा हुआ था वहां? क्या वो किसान आतंकवादी थे? आपने ऊपर से छलांग लगा करके, किवाड़ तोड़ करके, भद्दी भद्दी गालियां दे करके, लाठियों से, और दर्जनों पुलिस कर्मी एक घर में घुस करके किस प्रकार से पिटाई किया। हमारे साथ चल रहे काफिला की एक गाड़ी पलट गई और हमारे कुछ पुलिस के जवान बुरी तरह घायल हुए। देर रात 3 बजे तक उसको जोगराव और बक्सर हॉस्पिटल में किसी प्रकार से उठा के बचाने का काम किया। कई हमारे सहयोगियों ने और पुलिस के जवानों ने, हम सब लोगों ने बचाया। माल मार्का नहीं हुआ, मेरा दूसरी गाड़ी में बच गया। किसी भगवान की कृपा थी, श्री केदारनाथ बद्रीनाथ जी की कृपा से, रामेश्वरनाथ भगवान और सभी कुल देवी देवता, आप सब लोगों की शुभकामना से, पूरे देशवासियों की शुभकामना से मैं आज सुरक्षित आपके पास यहाँ बैठा हुआ। अगर आप भी लाखों रुपया कमाना चाहते हैं तो अपने घर पर यह मशीन लगाइए और आराम से कमाइए। पेपर प्लेट मशीन, स्लीपर मेकिंग मशीन, स्क्रबर पैकिंग मशीन, अगरबत्ती मेकिंग मशीन एवं लघु उद्योग से संबंधित सभी प्रकार के मशीन लगाकर रोजाना 2000 से लेकर 20,000 तक कमा सकते हैं। और हाँ, EMI का सुविधा भी उपलब्ध है। ज्यादा जानकारी के लिए इस नंबर पर कॉल करें या पूरा वीडियो देखने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं आज जो बिहार का हालात, जो राजद और जनता दल यूनाइटेड और कांग्रेस की जो ये महागठबंधन की सरकार चल रही है, मैं उसके कुछ काले कारनामे और कुछ उदाहरण भी आपको पेश करूंगा। मैं विशेष रूप से बक्सर, जो हमारा संसदीय क्षेत्र है, जहां के सवाल को लेकर के मैं लगातार चिंतित रहता हूं, और जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से जो मेरा ड्रीम प्रोजेक्ट है, जो सज्जल विकास निगम लिमिटेड की ओर से जो हमारा बिजली ताप घर बक्सर में बन रहा है, जिसका हाल ही में हम लगातार उसका निरीक्षण भी कर रहे हैं, लगातार उसका संपर्क हमारा बना हुआ है, और केंद्रीय मंत्री आर.के. सिंह जी, हम सब लोग मिल करके उसको समय पर कैसे उसका उद्घाटन हो, इसकी चिंता कर रहे हैं। किंतु विधिवत उद्घाटन हो समय, कोविड के बावजूद भी मैं लगातार सीएमडी और अपने स्तर पर, शासन के स्तर पर हर समस्याओं के समाधान के लिए लगातार मैं लगा हुआ कि जो किसानों पर अत्याचार
और रामचरितमानस का जिस प्रकार से अपमान धज्जी उड़ाई जा रही है, इन सभी मुद्दों पर मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, उनकी प्रेरणा से, उनके चरणों में, उनके नीचे मैंने संकल्प लेकर के जो संविधान की धज्जी उड़ाई जा रही है आज बिहार में, बिहार की सरकार के द्वारा जिस प्रकार से हिंसा फैलाई जा रही है, जिस प्रकार से चौसा बक्सर में लगातार हिंसा हुई, मैं उसके विरुद्ध 24 घंटे के मौन उपवास पर बैठा हुआ था। और उनके पोषित दूसरे दिन हमारे उस उपवास के तोड़ने के पहले जब रामचरितमानस का बालकांड समाप्त हुआ, सामूहिक बालकांड वहां की जनता, वहां के सभी लोग कर रहे थे, उसके बाद अचानक कुछ असामाजिक तत्व गुंडे वहां पहुंचते और गुंडों ने जिस प्रकार से मेरे लगभग 5-7 फीट बगल से, आप देखेंगे उसका वीडियो भी पूरा है, 5-7 फीट बगल से मोटा लाठी इतना बड़ा उसको भांजते हुए और गुंडे मेरे माथे पर फेंकना चाह रहे थे, जिसको पुलिस ने और हमारे कार्यकर्ताओं ने दबोच करके उसको पकड़ा। आवाज गूंज रहा है। ठीक है बाबा। जैसे ही आवाज आ रही, हाँ सही है। जिस प्रकार से पुलिस के और तमाम वहां पर लोकल पुलिस मौन बैठा हुआ था, जो अगर मेरे पटना के पुलिस के जवान, हमारे बॉडीगार्ड, अगर उस दिन और हमारे कुछ प्रमुख कार्यकर्ताओं ने, लेकिन मैं लगातार जब 3 दिन था तो वहां प्रोटोकॉल का भी उल्लंघन हुआ। ये क्या न्याय है? आप क्या चाहते हैं? और उल्टे आप सत्ता पोषित गुंडों के द्वारा हमारी हत्या कराना चाह रहे थे। नीतीश बाबू, अरे मुझे तो श्री केदारनाथ ने बुधवारा बचा करके और आज मुझे यहाँ जनता के सामने लाया है। मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, मैं अंत तक उस बात की घोषणा भी करूँगा। अंतिम में मैं कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से आप वहाँ आक्रांत करने का प्रयास किए, डराने का प्रयास किए, धमकाने का प्रयास किए, वहाँ के किसानों को जिस प्रकार से बेरहमी से, हमारी माँ बहनों को जिस प्रकार से पीटा है पुलिस ने, और अगर मैं दबाव नहीं दिया रहता उस दिन, मैंने सीधे वहाँ से डीआईजी, एसपी सबको कहा कि मैं पहुँच रहा हूँ कल, और अगर उस पुलिस पर कार्रवाई नहीं होगी, उसको सस्पेंड डिस्चार्ज नहीं बल्कि उस पर FIR लॉन्च करो, जिसने माँ बहनों को किस प्रकार से पिटाई किया है। 12 बजे रात में छलांग मार करके, क्या वो आतंकवादी घुसा हुआ था वहां? क्या वो किसान आतंकवादी थे? आपने ऊपर से छलांग लगा करके, किवाड़ तोड़ करके, भद्दी गालियां दे करके, लाठियों से, और दर्जनों पुलिस कर्मी एक घर में घुस करके किस प्रकार से पिटाई किया, और 3 बच्चों को पकड़ करके वहां से ले गए थे। उन बच्चों को भी मैंने दूसरे दिन कहा कि वो बच्चे का क्या अपराध है, तुम 24 घंटा तक भूखे प्यासे और उसको पिटाई कर रहे हो, उसको बैठाए हुए। वो बच्चा, उसको भी रात में 11 बजे रात में मैंने दूसरे दिन छुड़वाने का काम किया। मैं पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं मुझे तो उसकी कोई जानकारी नहीं, डीएम कहता है कि मुझे सुबह जानकारी हुई, उप मुख्यमंत्री कहते हैं पता करवा लूंगा। बिहार में ये क्या हो रहा है? ये प्रेत का शासन नहीं तो क्या है? जिस प्रकार से उस डीएसपी ने इतना बड़ा हिम्मत किया, थाने में पकड़े हुए लोगों को कहा ये, और उनके सामने वो दबंग थे, कहा कि मंत्री जी अपना काम कर रहे हैं, ये लोग अपना काम कर रहे थे, और उसको छोड़ दिया गया तुरंत। अब आप सोच सकते हैं किसके इशारे पर छोड़ा गया, किसका दबाव था? एक केंद्रीय मंत्री वहां के सांसद पर जानलेवा हमला होता है, सारे लोग वहां देख रहे हैं, हजारों लोग वहां पर गवाह है, और आपने उस गुंडों को छोड़ दिया, उस अराजक तत्वों को छोड़ दिया। मेरे ऊपर 24 घंटे में बक्सर में 2-2 बार हमले का प्रयास, कुत्सित प्रयास किया गया।
और उसको यह दिखाने का, सिद्ध करने का प्रयास किया गया किसानों के आंदोलन को बदनाम करने के लिए कि किसान के लोगों ने ऐसा किया है। जहां उपद्रव हुआ, दूसरे दिन आग लगी, उसमें भी एसपी ने मुझसे कहा, डीएम ने कहा, मैंने कहा बोलो अगर एक भी किसान है क्यों नहीं तुम उसकी घोषणा करते हो, पकड़ो उसको। अगर किसान कोई किसान का बेटा है या किसान, लेकिन वो कहा कि अराजक तत्व थे। किसान के लोग बाहर में धरना दे रहे थे गेट के बाहर, भीतर आग लग रही थी। ये कौन आग लगा? इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए, उच्च स्तरीय न्यायिक जांच होनी चाहिए। ये भीतर में आग लगाने वाले साजिशकर्ता कौन है? किसने आग लगा? किसानों को बदनाम करने का साजिश किसने किया? मैं नीतीश कुमार जी से पूछना चाहता हूं। नीतीश कुमार जी, आप आगे आइए। मैं जानता हूं आपके, मैं उस बुलंदी को बाद में रखूंगा। मैं आपकी कायरता को मैं जानता हूं। आप कायर हो। अगर आप में थोड़ा भी खून है, थोड़ा भी जेपी आंदोलन का वसूल है, तो इस कायरता से आप वापस करो। और मैं बहुत दुखी मन से कह रहा हूं। कल भी जो घटना घटी है, एक्सीडेंट हुआ है रात में, मैं तो चाहूंगा कि जिला प्रशासन उसको दिखवाए कैसे हुआ, क्या हुआ। ये ठीक है, मैं नहीं कहता हूं वो एक्सीडेंट था, एक्सीडेंट हुआ, लेकिन 16 फीट का रोड और 8 फीट का पुल, बिना नंगा पुल, कोई चिन्ह नहीं दिया। पुल के नीचे गड्ढा कैसे किया हुआ था? मेरी गाड़ी जाने के पहले वहां लग रहा था गड्ढा कैसे किया हुआ था, वहां ईंटें कैसे रखे हुए थे, आदि आदि। हमारे पुलिस के कुछ लोगों ने, हमारे लोगों ने कुछ ध्यान दिलाया बाद में, लेकिन मैं उस बात को ये नहीं कह सकता। ये एक दुर्भाग्य था, दुर्घटना थी, लेकिन भगवान ने बचाया है सब कुछ के बावजूद, सारे षड्यंत्रों के बावजूद। जी जी मैं दुखी मन से, मैं अभी मेरे छोटे भाई सागिद इस आंदोलन में जो लगातार मेरे साथ सारे की तरह 3 दिनों से रात भर ठंड में सिकुड़ते हुए मेरे भाई परशुराम चतुर्वेदी जो उपवास स्थल पर भी और लगातार 4 दिनों से भूखे प्यासे किसानों की समस्या को लेकर मेरा साथ दे रहा था। अभी मुझे खबर आई, मैं यहाँ बैठा हूँ, मेरे भाई का हार्ट अटैक हो गया और वो मृत्यु का शिकार। किसान मोर्चा का एक वरिष्ठ नेता भी रहा। इस आंदोलन में लगातार आज 5 दिनों से भूखे, आज उसकी मृत्यु सुन कर मैं बहुत दुखी हूँ। पहले से दुखी था और ये खबर ने मुझे अत्यधिक दुख पहुँचाया है। मैं कुछ बोल नहीं सकता। मैं बहुत दुखी हूँ, अपने भाई को श्रद्धांजलि अर्पित कर किस हालात में मैं उस परिवार को कैसे बताऊंगा। रात भर इस प्रकार से मेरी साया बन करके खुले आकाश में बैठ करके इन लोगों ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। बिहार सरकार इसको नहीं समझ पाए। ये कुर्बानी है, भाजपा ने कुर्बानी दिया, ऐसे कार्यकर्ता को हमने खोया। मैं दुखी हूँ। मैं सारी बात आपके सामने रख रहा हूँ। कुछ परशुराम चतुर्वेदी जी की हत्या ने मुझे रुला दिया। मैं दुखी था। किसान मोर्चा का प्रदेश कार्य समिति का सदस्य, भाजपा के वहाँ के वरिष्ठ नेता, वहाँ से उम्मीदवार भी रहे थे। 5 दिनों से इस आंदोलन में हमारी साया बन करके वहाँ के किसानों की समस्या को। भाइयों, मैं आज जो मेरी हत्या की साजिश करवाने का एक मृत्यु अगर हुआ है हमारे परशुराम जी चतुर्वेदी का। Thanks for watching Rebel News India. Stay tuned for more updates.
Don't forget to like, share and subscribe.